क्या आपने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसे अपने अगले ही मिनट रिग्रेट किया हो? या शायद आपने किसी पर गुस्सा किया और बाद में सोचा मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? हम सब के साथ ऐसा होता है। हमें बचपन से मैथ, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाई गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं सिखाई गई, अपने इमोशंस को हैंडल करना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुपर पावर की जो आपकी सक्सेस, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी मेंटल हेल्थ को बदल सकती है। इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर इस मूड मीटर को देखिए। इसमें दो लाइंस है। एक है प्लेजेंटनेस का, यानी आपको कैसा फील हो रहा है, और एक लाइन है एनर्जी का, यानी आप कितने एक्टिव हैं। अब आप अपने आप को एक क्वाड्रेंट में रखिए। पहला रेड, यानी हाई एनर्जी लेकिन अनप्लीजेंट। क्या आप गुस्से में हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये क्वाड्रेंट आपके लिए। दूसरा ब्लू, यानी लो एनर्जी एंड अनप्लीजेंट। क्या आप सैड हैं, बोर हो रहे हैं या लोनली फील कर रहे हैं, तो ये वाला क्वाड्रेंट आपके लिए हो जाएगा। तीसरा ग्रीन, यानी लो एनर्जी एंड प्लीजेंट। क्या आप शांत हैं और रिलैक्स्ड हैं, तो ये क्वाड्रेंट आपके लिए। चौथा येलो, यानी हाई एनर्जी एंड प्लीजेंट। क्या आप एक्साइटेड हैं या बहुत खुश हैं, तो ये क्वाड्रेंट आपके लिए हो जाएगा। रिसर्च कहती है कि 50% लोगों को ये तक नहीं पता होता कि वो एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं, और जब तक आपको अपने इमोशंस का नाम नहीं पता, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि इमोशंस वीकनेस है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। इमोशंस हमारे हर डिसीजन के पीछे होते हैं। एक बार क्या हुआ, टीचर्स को दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को येलो कैटेगरी में रखा गया जो खुश मूड में थे, और दूसरे को ब्लू में, यानी जो सैड मूड में थे। उन्हें एक ही स्टूडेंट का ऐसे ग्रेड करने को दिया गया। रिजल्ट, जो टीचर्स सैड मूड में थे उन्होंने स्टूडेंट्स को 1 से 2 ग्रेड्स कम दिए। और सबसे शॉकिंग बात, उन टीचर्स को लग रहा था कि वो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी उनके अपने हिसाब से सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके इमोशंस आपकी अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आपकी विजन नैरो हो जाती है। अगर आप खुश हैं तो आप क्रिएटिव और एक्सपेंसिव सोचते हैं। इमोशंस को मास्टर करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, रूलर, RULER। पहला है R, यानी रिकॉग्नाइजिंग। सबसे पहले पहचानिए, अपने बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कीजिए। क्या बॉडी में कहीं पे आप टाइटनेस फील कर रहे हैं? क्या आपकी सांसें तेज हैं? दूसरा है U, यानी अंडरस्टैंडिंग। ये फीलिंग कहाँ से आ रही है? क्या आप गुस्सा है क्योंकि किसी ने आपको इंसल्ट की, या आप गुस्सा है क्योंकि किसी के पास वो है जो आपके पास नहीं? तीसरा है L, यानी लेवलिंग। सही वर्ड यूज कीजिए, ही खू कहना बंद कीजिए। क्या आप एंग्जियस हैं, डिसअपॉइंटेड हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं? वर्ड्स आपको क्लैरिटी देते हैं। चौथा है E, यानी एक्सप्रेसिंग। सही जगह और सही तरीके से अपनी बात रखिए। हर जगह गुस्सा दिखाना सही नहीं होता, लेकिन इमोशंस को दबाकर रखना भी बीमारी को दावत देना है। और पांचवा है R, यानी रेगुलेटिंग। ये सबसे बड़ा स्टेप है, अपने इमोशंस को मैनेज करना ताकि वो आप पर हावी ना हो। जब कोई आपको ट्रिगर करे, जैसे आपके बॉस ने आप पर चिल्लाया, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय मेटा मोमेंट लीजिए। इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेंस द ट्रिगर, महसूस कीजिए कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है। फिर स्टॉप एंड ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए, ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेगा। उसके बाद सी योर बेस्ट सेल्फ, अपने आप से पूछिए, मेरा बेस्ट वर्जन इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा? क्या मेरा बेस्ट वर्जन चिल्लाएगा या शांत होकर हैंडल करेगा? और आखिर में स्ट्रेटेजाइज एंड एक्ट। अब वो रिस्पॉन्स चुनिए जो आपके बेस्ट सेल्फ को मैच करे। याद रखिए, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस रातों रात नहीं आती, ये एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। अगली बार जब आपको बुरा लगे तो भागने के बजाय उस इमोशन को एक गेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। उससे पूछिए कि वो क्यों आया है और वो आपको क्या सिखाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो थोड़ा जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। कमेंट में बताइए आज आप मूड मीटर पर कौन से क्वाड्रेंट में हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।